औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वज़रतुल्बात। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिज़िक्स के इन डिटेल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इन डिटेल आप तमाम चीज़ों को देख के अपनी स्टडी को ग्रिप अप कर सकते हैं अच्छे से। हमारे पास फर्स्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 10। इसका टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ करनी होगी आपने इसमें सिंपली, या वो इसमें से पूछ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और साथ उसकी दो करैक्टरिस्टिक्स भी आप लिखें। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जबकि इसी टॉपिक में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बन सकती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट जो है, फर्स्ट राइट डाउन द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन इट विद बॉल एंड बॉल सिस्टम। इसको आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात लिखनी होंगी और बॉल एंड बॉल सिस्टम से इसकी वजाहत करनी होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी से बन सकता है, अगर सादा पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली रोनुमा होगी। इसको आपने तफसीलन एक्सप्लेन करना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। साथ के साथ इसमें से ये आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी। फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टैट हुक लॉ और उसकी क्वेश्चन लिखे हैं। हुक का कानून आपने बयान करना होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ करें, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। साथ वो सादा पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन में वजन का कौन सा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे अमल करता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। जबकि इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है वो है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करनी होगी और साबित करना होगा कि स्प्रिंग के सादा बंधे हुए मास की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आफ्टर दैट इसके बाद टॉपिक आ जाता है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारे पास सिंपल पेंडुलम की तारीफ आ सकती है और इसके टाइम पीरियड की मसावात भी पूछ सकता है। सादा पेंडुलम के लिहाज से वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड में आपने डिफरेंस करना होगा, ये भी पूछ सकता है। या डिफरेंशिएट बिटवीन आपने करना होगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसी का ये जो क्वेश्चन है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 1.99 सेकेंड फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सादा पेंडुलम की तारीफ करेंगे, ये वैसे आया नहीं है, शायद इस दफ़ा आ जाए, तो इसलिए इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जबकि इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है, सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। उसकी लंबाई आपने मालूम करनी होगी, आपके जी की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल टाइप पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल टाइप ही है आपके पास। पेंडुलम की लेंथ आपको गिवन होगी, अपने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम भी गिवन होगा। आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपने चांद से जो है ना उसकी सतह मालूम करनी होगी, जी की वैल्यू मालूम करनी होगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो है ना तारीफ करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी से आपने कोई एग्जांपल देनी होगी इसकी। जबकि इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, डैम्प ऑसिलेशन क्या है और इसकी वजाहत कीजिए, ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेव मोशन। आपने यहाँ पे डेफिनेशन इससे पूछी जा सकती है, वेव मोशन की, क्रॉस एंड ट्रफ की डेफिनेशन या डिफरेंस पूछा जा सकता है।
कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जा सकता है। साथ वेव की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और उसकी टाइप्स का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है विद एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय वेव्स। इसका फर्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेव की मसावात की तारीफ और इसकी अपने फार्मूला लिखना होगा। वेव लेंथ से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखिए, ये भी आ सकता है। प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथ साथ मेंशन है जो काफ़ी बार आ चुकी हैं या जो एस एल ओ बेस लग रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको गिवन है। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ के दरमियान आपने रिलेशन फाइंड करना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव्स की तारीफ करें, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी जिसको कहते हैं बाय वेव्स। या इधर से आ सकता है, अ वेव मूविंग ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, ये भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, इफ़ 100 waves pass through a point of medium in 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आ जाता है, इसमें से फर्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो यही है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान आपने डिफरेंस फाइंड करना होगा विद एग्जांपल। पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स कैसे एनर्जी मुंतकिल करती हैं, ये भी एस एल ओ बेस है तो ये भी आ सकता है। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए हमारे पास, तो मैकेनिकल वेव्स क्या हैं और इसकी इकसाम मिसालों से आपने एक्सप्लेन करना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। जबकि रिपल टैंक की अगर बात की जाए, इसका फंक्शन का पूछा जा सकता है या इसके इस्तेमालात बताते हैं यूजेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से स्टेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव रिफ्लेक्शन भी पूछा जा सकता है, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ये भी रिपल टैंक की पूछी जा सकती हैं आपसे। इनमें से कोई एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है ये रिपल टैंक से क्या मुराद है, एक्सप्लेन इसको करना है, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब आप इसको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्रिपेयर कर रहे होंगे तो शॉर्ट भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 11 साउंड वेव्स। इसका जो फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं। ठीक हो गया, साउंड क्या है और ये कैसे पैदा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या डिफरेंस होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है विद द रिलेशनशिप इनकी जो है ना विद ग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड की आपने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करनी होगी, साउंड की पिच और क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, इंटेंसिटी यहाँ से बन सकता है कि औरतों की साउंड मर्दों की साउंड से बारीक क्यों होती है, मतलब जब औरतें बोलती हैं तो उनकी बोलने का अंदाज बारीक होता है, क्यों होता है, ये रीज़न के साथ पूछा जा सकता है। साउंडलेस विसल या खामोशी विसल क्या है, ये एक ही चीज़ है, इसका इस्तेमाल और फ्रीक्वेंसी की हदूद लिखी है, इसमें से किसी एक टॉपिक पे बन सकता है। डबल स्केल से क्या मुराद है, डेसिबल सॉरी, या डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज मीन बाय ज़ीरो बेल, इसका भी यही मीनिंग है। या कौन सी साउंड इंटेंसिटी को रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पे लिया जाता है, वो डेफिनेटली ज़ीरो बेल ही होती है, ये भी आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपके पास, साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान डिफरेंस लिखिए। इधर
दोबारा डिफाइन बेल की तारीफ आ सकती है, या इस तरह से पूछा जा सकता है, या आपने एक्सप्लेन करना होगा कि दैट नॉइस इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। वजाहत करेंगे कैसे शोर सेहत के लिए मुज़र है, तो ये आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करनी होगी। यहाँ से ये न्यूमेरिकल टाइप भी बन सकता है। काबिल समाज साउंड की इंटेंसिटी लेवल आपने निकालना होगा, आप जबकि आपको इंटेंसिटी गिवन हो, ठीक है। लेवल ऑफ इंटेंसिटी का फार्मूला लगाते हुए आपने यहाँ से फाइंड करना होगा इसको। लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। इनको एक्सप्लेन करना होगा आपने। व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है, और इसको एक्सप्लेन करना होगा विद यूनिट। इन डिटेल आपने इसको लिखना होगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, इफ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अनारकली बाजार इन लाहौर इज 80 dB, देन व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड टाइप भी ये क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकता है, जस्ट इको की तारीफ करें, जैसे साउंड की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, गूंज से क्या मुराद है, इको, इसके लिए कम से कम कितना फासला होना चाहिए। ये इनमें से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात की जाए, इसका हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से बनते हैं न्यूमेरिकल्स भी। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, आवाज़ की स्पीड आपने मालूम करनी होगी, के लिए कौन सी मसावात इस्तेमाल की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। ये खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार आ भी चुकी हैं ये। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेव लेंथ इज 0.5 मीटर। ये भी आ सकता है। ये आसमानी बिजली की रोशनी बादल की गरज के साउंड से 1.5 सेकंड पहले दिखाई देती है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एज अ न्यूमेरिकल टाइप है ये। जबकि यहीं से अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पिक करता है तो भी जो है ना न्यूमेरिकल टाइप ही ये आपसे एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको गिवन है, आपने इनको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉइस पोल्यूशन। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शोर की आलूदगी से क्या मुराद है, शोर की आलूदगी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, म्यूजिकल साउंड्स एंड नॉइस में क्या डिफरेंस होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कहानी जिसको हम कहते हैं, उसकी आपने इम्पोर्टेंस बतानी होगी। इसमें आपने दो ही आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाज गश्त की तारीफ करें, या आपके पास आ सकता है सूती निगरानी की तारीफ करें। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है, इसके दो इस्तेमालात लिखिए, या एक भी इस्तेमाल आ सकता है, जैसे वो कह सकते हैं इसके यूजेस लिखे। अल्ट्रासाउंड के तिब में दो इस्तेमाल लिखे। सोनार के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी एक जो वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 12, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहाँ से डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इनके दरमियान आपने डिफरेंस करना होगा। नेक्स्ट इसका टॉपिक आ जाता है स्फेरिकल मिरर्स। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपने डिफाइन करना होगा स्फेरिकल मिरर को, और नेम लिखना होगा इसकी कोई सी दो टाइप्स की। नेक्स्ट इसमें से बन सकता है डिफाइन पोल एंड शो इट्स डायग्राम, पोल की तारीफ करें, डायग्राम बनाएं। या नेक्स्ट ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय वर्टिक्स फोकल लेंथ के साथ रिलेशन बताएं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, इनके दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपने कर लेना है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के हवाले से भी आ सकता है क्वेश्चन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जबकि नेक्स्ट हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, ये पूछा जा सकता है।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट की तारीफ करें और इसको एक्सप्लेन करें, ये भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन के कवानीन आपने बयान करने होंगे। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारे पास इमेज लोकेशन बेस स्फेरिकल मिरर फार्मूला। इधर से जस्ट यही इम्पोर्टेंट है, डिफाइन आपने करना होगा मिरर फार्मूला को और इसके आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी होगी। जबकि अगर हम यहाँ से इन डिटेल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके पास, ये जो आपको दिखाई दे रही है। इनको आपने जिनके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इनको आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस दफ़ा कीप इन माइंड कोई आइडिया नहीं है, जैसा कि पेयरिंग स्कीम में बताया गया है कि किसी भी यूनिट से वो उठा सकते हैं, थ्योरी भी पिक कर सकते हैं या उसमें से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई दो पेयर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, स्टेनजा को आपने एक्सप्लेन करना है विद देयर फार्मूला। नेक्स्ट इसी का आप पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस एंड वाटर का बताएं। यहाँ से एमसीक्यूज भी आपके पास ये बन सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगेन मैं कह रहा हूँ इनको कंप्लीट कीजिएगा। एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे गिवन है इनको ज़रूर आपने करना है। डिफाइन डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद देयर फार्मूला, डिस्क्राइब द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपने ज़रूर करके जाने हैं वहाँ पे। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज के ही लॉन्ग क्वेश्चन में से ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपसे वो पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय एंडोस्कोप, डिफरेंस आपने बताना होगा गैस्ट्रोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप में आपने डिफरेंस बताना होगा। व्हाट इज लाइट पाइप, लाइट पाइप क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। जबकि एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चंस इसी की बात कर लें तो इसमें से ये बन सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आपने स्टेट लिखनी होगी, कंडीशंस शराइत जिनको हम कहते हैं। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है, क्रिटिकल और रिफ्रैक्टिव एंगल के दरमियान ताल्लुक की मसावत आपने ड्राइव करनी होगी, ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से। और इसी में से एक्सरसाइज बेस आ सकता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की तारीफ करनी होगी और विद डायग्राम आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा, या यहाँ से ये न्यूमेरिकल भी बन सकता है। लेंसेज की अगर बात की जाए तो लेंसेज में हमारे पास आ जाता है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसका डिफरेंस आ जाता है कनकेव और कन्वेक्स लेंस में आपने डिफरेंस करना होगा। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और साथ के साथ आपने डिफरेंस करना होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, इनकी भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा ब्रीफली, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका डिफाइन यूनिट एंड पावर ऑफ लेंस, इनकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन, रियल एंड वर्चुअल इमेज के दरमियान अपने डिफरेंस फाइंड करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट्स इट्स फोकल लेंथ, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ये पूछा जा सकता है explain image formation in convex lens with the help of four figures, ये आप सबके पास डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज लोकेशन थ्रू लेंस इक्वेशन, आपने इसको फाइंड करना होगा, यहाँ से लेंस का फार्मूला और इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। या व्हाट आर साइंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंसेज, ये भी पूछा जा सकता है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से ये आपके पास पूछे जा सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स। यूजेस ऑफ लेंसेज की अगर बात की जाए तो इसके यूजेस आ सकते हैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में। सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो
हमारे पास रिजॉल्विंग पावर होगी एंड मैग्नीफाइंग पावर, इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं हमारे पास। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन और उसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ सकता है यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आपने नोट लिखना होगा और इसको इन डिटेल आपने एक्सप्लेन करना होगा। ह्यूमन आई, इसकी इन डिटेल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस्तेमालात इसमें है। डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें से हमारे पास बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट नियर इज साइटनेस, हाउ कैन बी करेक्टेड, बीद नजरी से क्या मुराद है, करीब बीदी और बीद नजरी को कैसे दूर किया कर सकता है। ये भी मतलब इसमें से पूछे जा सकते हैं, काफ़ी बार आ जाते हैं इनके डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है डिफेक्ट ऑफ विजन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट जहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है। इसका फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर चार्जेस प्रोड्यूस, चार्जेस कैसे पैदा होती हैं, एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन एज अ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसका क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसी में से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ये पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप की में से ये पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का कैसे पता लगाएंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके काम करने के असूल को वाज़ेह करें, या ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जस्ट ये न्यूमेरिकल ही है। नेक्स्ट कोलम्स लॉ हमारे पास आता है। इसकी आपने व्हाट इज़ मीन बाय पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है। अपने कॉलम लॉ को ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड राइट्स इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आना था। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आपने डिफाइन भी ये पूछी जा सकती है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ करें या डिफरेंशिएट निकालें, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जस्ट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तारीफ करें। नेक्स्ट ये आपके सामने ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इसका ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफाइन वोल्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को आपने देख लेना है, इसका न्यूमेरिकल भी ये इम्पोर्टेंट है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की बात की जाए तो इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। कैपेसिटर के इस्तेमाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको देख लेना है। जो जिनके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उनको आप लोगों ने लाजमी करना है। कैपेसिटर के पैरेलल जोड़ की वजाहत करें, ये यहाँ से पूछा जा सकता है, या ये न्यूमेरिकल हैं आपके पास। लेकिन इसका ये थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड्स में। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आ सकता है। या इसमें से ब्रेक कैपेसिटर और पेपर कैपेसिटर की तारीफ़ करें, ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। जबकि अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास ये न्यूमेरिकल इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके ये इसमें से डिफाइन पूछी जा सकती है। इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये बन सकता है चैप्टर नंबर 14 की अगर बात की जाए। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, गैल्वानोमीटर और एम मीटर में क्या डिफरेंस है, या इनकी डेफिनेशन करें। जबकि इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ऑफ करंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन आपने सेल एंड बैटरी के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना होगा। जबकि इसके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड ही हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमारे पास वोट मीटर क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
और साथ के साथ आपने हाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड, ये भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपने हाउ वी कैन डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ओम्स लॉ की बात की जाए तो इसमें ओम का कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस और इसका यूनिट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया ओम लॉ तो आएगा आएगा, इसको आपने अच्छे से करना है। जबकि इसका न्यूमेरिकल बेस भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ये हर बोर्ड के लिए वेरी करेगी चीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास न्यूमेरिकल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक की बात की जाए, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके दरमियान आपने डिफरेंस फाइंड करना होगा ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के दरमियान विद एग्जांपल फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसका ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट यही है, जस्ट डायमंड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर इट इज़ गुड कंडक्टर एट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको आपने बताना होगा कि क्या रीज़न है जो है ना, हीरे में करंट का बहाव नहीं होता ताहम ये हरारत का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस ही वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में वेरी इंपॉर्टेंट यही जस्ट है, वेयर डज द करंट इजीली फ्लो इन कंडक्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनके मेन फीचर्स आपने बताने होंगे। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आल्सो, जबकि सीरीज तरीके से जोड़ी गई है रेजिस्टेंस की अहम खसूसियात लिखी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जोल लॉज, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी यही बन सकता है, एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस एंड डिफाइन जोल्स लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और इलेक्ट्रिक पावर की बात की जाए तो डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इसका यूनिट आप लिखें, या प्रूव दैट पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये काफ़ी बार आ चुका है। या प्रूव दैट इस तरह भी पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है, एसी एंड डीसी। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में से, तो इसके इलेक्ट्रिसिटी के कुछ तो बड़े ख़तरात बयान करें। वाटर डैम्प्ड कंडीशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट नहीं है जस्ट, लेकिन बन सकता है यहाँ से। सेफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ से फ्यूज़ और सर्किट के दरमियान डिफरेंस बयान करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर एहतियाती एप्लीकेशन के तौर पे क्यों जाना जाता है, ये आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, इसका जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। शार्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, इसमें से जस्ट ये सोलोनाइड वाला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसे यही आ सकता है, डिस्क्राइब आपने करना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। डीसी मोटर की अगर बात की जाए, डीसी मोटर के अपने स्प्लिटिंग्स का फंक्शन जो है किस तरह काम करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डीसी मोटर में आर्मेचर पर अमर करने वाली फोर्स को कैसे बढ़ाया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, इतना भी ये पूछा जा सकता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बेस भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस भी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन बनती हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और राइट द नेम्स ऑफ टू फैक्टर विच इफेक्ट वन इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये भी मतलब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ करें और मिसालों से वजाहत कीजिए, ये भी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लॉ की करें, इसमें लेंस लॉ
डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एसी जनरेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ये किस असूल पे काम करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। जबकि इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन एसी जनरेटर वाला इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। म्यूचुअल इंडक्शन की अगर बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए, इसके वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी टाइप्स बताएं। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या है, ये किस असूल पे काम करता है, ये इसके इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी ये ट्रांसफार्मर वाला आ सकता है, और इसमें से ये न्यूमेरिकल भी आपको दिया हुआ है। हाई वोल्टेज ट्रांजिशन से अगर बात की जाए, व्हाट इज़ रिले, हाउ इट वर्क्स, ये पूछा जा सकता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडक्शन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, यही वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। इलेक्ट्रॉन गन वाला इसका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक में से एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आ सकता है। CRO किसका मुखफ़िफ है, इसमें से जस्ट ये इलेक्ट्रॉन गन क्या है, इसका इस्तेमाल लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन इसका वही ऑसिलोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को आपने एक्सप्लेन करना होगा विद देयर वर्किंग, ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यही डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपने करना होगा ADC एंड DAC, इसमें क्या डिफरेंस है, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के हवाले से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी ऑपरेशन लॉजिक गेट्स, इसमें लॉजिक ऑपरेशन वाला पूछा जा सकता है आपसे। जबकि बोलियन अलजब्रा एंड ऑर्डिनरी अलजब्रा में क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑपरेशन में से ये आपके सामने, एंड ऑपरेशन से क्या मुराद है, ट्रुथ टेबल की तारीफ करें, ये दो इम्पोर्टेंट है। और ऑपरेशन में आर गेट की ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम, या आर ऑपरेशन की तारीफ करें और इसकी बोलन मसावात, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आर ऑपरेशन की वजाहत करें। नेक्स्ट नॉट ऑपरेशन हमारे पास आ जाता है, इसमें से ये आ सकता है मेक द सैम्पल एंड ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। नैंड गेट की बात की जाए तो इसमें से ये सारे ट्रूथ टेबल की बेस पे ही आएंगे। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, नॉर गेट में से भी बन सकता है। यूनिट नंबर 17 है हमारे पास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इनके दरमियान आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के दरमियान इंफॉर्मेशन रिलेशन बताना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर बात की जाए तो इसके हिस्सों के नाम वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में से ये 4 कंपोनेंट के हवाले से वो पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ से बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, इसका जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, फैक्स मशीन पे नोट लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। डिफ्रेंशिएट आपने करना है सेल फोन एंड फोटो फोन में। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, रेडियो वेव्स की खला में ट्रांसमिशन की वजाहत कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर, इसका शॉर्ट क्वेश्चन CPU का फंक्शन, कंप्यूटर से क्या मुराद है, इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, कंपैक्ट डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क, या इनके दरमियान ये डिफरेंस आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। इंटरनेट में से यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इंटरनेट से क्या मुराद है, ग्लोबल वेब से क्या मुराद है, ATM से क्या मुराद है, ब्राउज़र क्या है, 4 वेब ब्राउज़र के नाम लिखें, ईमेल से क्या मुराद है, इसके 2 फ़वाइद तहरीर करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है।
कोई एक चीज़ लाजमी पिकअप होगी यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है। इसके शार्ट क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसको आप लोगों ने देखना है, लाजमी इसको करना है। इज़ इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंस बताना होगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अमल की वजाहत करें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशंस। इसमें से कॉस्मिक रेडिएशंस पर नोट लिखें और इसका सोर्स तहरीर करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आपके चैप्टर एंड हो जाती हैं। होप सो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखी होगी। इन डिटेल हमने यहाँ पे तमाम चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। इसकी प्रिपरेशन करके इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।